आईजी अली नासिर का इस्लामाबाद में छुपे शरपसंदों के पीछे जाने का ऐलान। इससे पहले ये शरपसंद हमले करें, इन्हें पनाह गाहों से निकालेंगे, गिरफ्तार करेंगे। मुजाहिरीन के खिलाफ 10 FIR दर्ज की जा चुकी हैं। दहशतगर्दी की दफात भी शामिल। खैबर पख्तूनख्वा हाउस से सीधे फायर किए गए शेल्स और गुलेले भी मिली। अली नासिर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पुलिस के 154 मिलियन रुपए के कैमरे ज़ाया हुए। पुलिस की 10 गाड़ियों और 31 मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचा। रियासती इमलाक को भी नुकसान पहुंचाया। बड़ी तादाद में निजी गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। आईजी ने पुलिस के नुकसानात की तफसीलात बता दी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर खुद साख्ता रूपोशी में हैं। वो कार की डिग्गी में फरार हुए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का दावा, गंडापुर विकेट की दोनों जानिब खेल रहे हैं, दूसरी जानिब कोई भी हो सकता है। अली अमीन गंडापुर चाहते हैं कि बानी जेल से ना निकले। फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। PTI का मुल्क दुश्मनी का एक ही एजेंडा है, ये SCO समिट को सबोताज करना चाहते हैं। PTI हुकूमत पर सूबे में अमन व अमान कायम करने में नाकामी का इल्जाम। वजीर आला अली अमीन गंडापुर पुलिस के पास हैं, ना ही किसी इदारे की हिरासत में। गंडापुर खुद खैबर पख्तूनख्वा हाउस से भाग गए। KP हाउस से उनके फरार होने की तस्वीर मौजूद हैं। नहीं पता वो खैबर पख्तूनख्वा वापस चले गए। नाकाबंदी कर रखी है। इस्लामाबाद की हुदूद में हुए तो ढूंढ लेंगे और कानून के मुताबिक देखेंगे। वजीर दाखिला की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर के खैबर पख्तूनख्वा हाउस से फरार होने की तस्वीर मंजर आम पर आ गई। भाई फैसल अमीन की ऑडियो कॉल भी मंजर आम पर। गंडापुर काले कपड़ों में KP हाउस पहुंचे। लिबास तब्दील करके सिविल कपड़ों में मलबूस पुलिस एहलकारों की हिफाजत में वापस चले गए। जराये के मुताबिक गंडापुर मुजाहिरीन को छोड़कर अपनी मर्जी से गायब हुए। चंद अनासिर सियासी फायदा हासिल करने के लिए गंडापुर की गुमशुदगी पर झूठ बोल रहे हैं। जाली हुकूमत की जाली तस्वीर के बारे में सिर्फ इतना कह सकते हैं कि एक तो ये जाहिल हैं, ऊपर से मानते भी नहीं। KP हाउस से निकलता हुआ शख्स खैबर पख्तूनख्वा के वजीर पब्लिक हेल्थ पख्तून यार हैं। ये एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोल रहे हैं। बैरिस्टर सैफ गंडापुर के खैबर पख्तूनख्वा हाउस जाने से मुताल्लिक तस्वीर पर रद्द-ए-अमल। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुबैना गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त छुट्टी होने के बायस अदालत में जमा नहीं करवाई जा सकी। वकील वजीर आला आलम खान अदिनजई की मीडिया से गुफ्तगू। इस्लामाबाद में एहतजाज के मामले पर बानी PTI के खिलाफ इस्लामाबाद, टैक्सिला और लाहौर में 3 मुकदमात दर्ज। बानी चेयरमैन की बहनें अलीमा खान, उज़मा खान और वजीर आला अली अमीन गंडापुर समेत दीगर अफराद भी नामजद। दहशतगर्दी, कार्य सरकार में मुदाखलत, सरकारी इमलाक को जलाने समेत दीगर संगीन दफात शामिल। अलीमा और उज़मा का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुल्जिमान को कल ATC में पेश किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलाफ ने PTI पर सिस्टम डीरेल करने की साजिश का इल्जाम लगा दिया। मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। अताउल्लाह तारर की मीडिया से गुफ्तगू। वाज़ेह किया कि ये 2014 वाली सूरत हाल दोहराना चाहते थे लेकिन नाकाम हो गए। PTI का मकसद यही था कि लाशें गिरें। वज़ीर इत्तलाफ का दावा। सईद गनी का हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने के गुरेज का मशवरा। बुनियादी फराइज की अदायगी न हो तो गवर्नर राज भी लग सकता है। अवाम ने PTI को चढ़ाई करने के लिए मैंडेट नहीं दिया। वजीर बल्दियात सिंध की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शरपसंदों के तशद्दुद से शहीद कांस्टेबल अब्दुल हमीद शाह की नमाज़े जनाजा डी चौक पर अदा कर दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और IG इस्लामाबाद समेत बड़ी तादाद में दीगर सीनियर हुक्काम की शिरकत। पुलिस के दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की।
शहीद कांस्टेबल अब्दुल हमीद 26 नंबर चौंगी पर तैनात थे। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान शरपसंदों ने इग़वा के बाद बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। इन्वेस्टिगेशन विंग में तैनात एबटाबाद के रिहायशी को 3 माह बाद सर्विस मुकम्मल होने पर रिटायर होना था। वजीर दाखिला का मुलव्विस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का वादा। शहीद के बेटे को पुलिस में भर्ती करने और CDA में मुलाजिम दूसरे बेटे को मुस्तकिल करने का ऐलान। वजीर आजम का कांस्टेबल की शहादत में मुलव्विस तमाम अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का हुक्म। PTI ने हमेशा एहतजाज की आड़ में तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया। उसी जमात ने सरकारी TV की इमारत पर हमला किया, पार्लियामेंट हाउस का गेट तोड़ा। शहबाज शरीफ का बयान, शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। शहीद की बुलंदी दर्जात के लिए दुआएं और अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 3 दिन बाद मामूलात जिंदगी बहाल होने लगे। जुड़वा शहरों में मोबाइल फोन सर्विस बहाल। पिंडी में तमाम रुकावटें हटा दी गईं। रास्ते खोलने पर ट्रैफिक बहाल। मरी रोड और अतराफ के रास्ते भी खुल गए। PTI के कारकुन एक मरतबा फिर जिना एवेन्यू पहुंच गए। पुलिस और रेंजर्स की जानिब से पकड़ धकड़ शुरू कर दी गई। मुतादिद कारकुन जेरे हिरासत। वफाकी हुकूमत ने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी आयद कर दी। PTM मुल्क में अमन और अमान और सिक्योरिटी के लिए खतरा है। वजारत दाखिला ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जमात इस्लामी का कराची की शारा फैसल पर गजा मिलियन मार्च। हजारों कारकुनों की शिरकत। मिलियन मार्च किसी जमात का नहीं बल्कि अहले गजा के साथ इजहार यकजहती का मार्च है। गजा में हजारों बच्चों और खवातीन को शहीद कर दिया गया। इसराइल और उसकी पुश्त पनाही करने वाला अमरीका दहशतगर्द हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मार्च से खिताब। गाजा में इसराइली जारियत का 1 साल मुकम्मल होने पर दुनिया भर में एहतजाज। वाशिंगटन में हजारों शहरी सड़कों पर निकल आए। व्हाइट हाउस के सामने फलस्तीन के हामी शख्स की खुद को आग लगाने की कोशिश। अमरीकी पुलिस ने शहरियों को पीछे धकेल दिया। लंदन में शहरियों का मुजाहरा। इसराइली फजाइया का एक बार फिर लबनान पर बड़ा हमला। बैरूत रात भर धमाकों से गूंजता रहा। मुतादिद इमारतें तबाह। सिहोनी अफवाज का हिजबुल्लाह के असलहा ज़खायर को निशाना बनाने का दावा। लबनान के TV अल मन्नार का दफ्तर भी तबाह कर दिया। इसराइल का फिर हिजबुल्लाह के मुमकिन सरबराह हाशिम सफीउद्दीन की शहादत का दावा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन का सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। दोनों ममालिक का मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी खत्म करने पर जोर। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का इसराइल को असलहे की फराहमी रोकने का मुतालबा। नेतन्याहू ने फ्रांसीसी सदर के बयान को तौहीन आमेज करार दे दिया। रहीम यार खान के कच्चे में पुलिस से मुकाबले में दहशत की अलामत। डाकू सरमद भायो और साजिन मलूकानी हलाक। मुल्जिमान SHO थाना माचिका के कत्ल में मुलव्विस थे। कब्जे से क्लाशनकोव समेत सैकड़ों गोलियां बरामद। कंथकोट में मुग़वियों की बाजियाबी के लिए बुगटी कबीले ने इंडस हाईवे पर धरना दे दिया। अहम शाहराह बंद हो जाने से गाड़ियों की कतारें लग गईं। खैरपुर गंबट में चंद रोज कबल मोबाइल मार्केट में लूट मार करने वाले 3 डकैत कराची से गिरफ्तार। छीने गए मोबाइल फोन्स और लाखों रुपए नकदी बरामद। बलोचिस्तान के बेशतर शहरों में आज बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कल से बरसात का इम्कान। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। 8 अक्टूबर तक स्पेल जारी रह सकता है। ICC विमेन T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान का रिवायती हरीफ। भारत को जीत के लिए 106 रन का हदफ। निदा डार ने सबसे ज्यादा 28 रन स्कोर किए। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। आमर जमाल की वापसी। और जासूसी करने वाले बदनाम जमाना कैदी की जिंदगी खतरे में पड़ गई। हॉलीवुड एक्शन फिल्म माफिया वॉर्स 11 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी।